रोज़ा जो है वो अल्लाह ताला की रज़ा के लिए रखता हूँ, किसी पर मैं एहसान नहीं करता और रखता रहूँगा। चौकी नवाकोट के 16 गांव हैं, 16 गांव में से कोई एक आदमी ये नहीं कह सकता कि मोहम्मद फ़ैल को मैंने 100 रुपया दिया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेज़बान इब्तिसाम चौधरी। आज इंस्पिरेशनल और स्पिरिचुअल कहानी लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। मेरे साथ अभी मौजूद हैं मोहम्मद तुफ़ैल, जो कांस्टेबल हैं पंजाब पुलिस में पिछले 38 साल से। और सबसे हैरानकुन जो बात है इनकी, ये पिछले 12 साल से ये रोज़े की हालत में ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। हर रोज़ रोज़ा रख कर रोज़े की हालत में पुलिस स्टेशन आते हैं और अपनी ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं। रोज़े की हालत में ये पेट्रोलिंग के लिए निकलते हैं, रोज़े की हालत में ही ये नाके पर लोगों की चेकिंग करते हैं और रोज़े की हालत में ही ये दिन में जो भी इनको काम सौंपा जाता है महकमे की तरफ से, ये अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं। और ड्यूटी से फ़ारुग होने के बाद पुलिस स्टेशन में ही अपने कमरे में इबादत में मसरूफ़ हो जाते हैं। वो कौन सा ऐसा लम्हा था, कौन सा ऐसा वक्त था जब आपने सोच लिया और फैसला कर लिया कि अब से मैं हर रोज़ रोज़ा ही रखूँगा? मैं स्पेशल ब्रांच गार्ड पे लगा हुआ था तो एक माई आई, उसने 10 रुपए मांगे, मैंने निकाल कर अपनी जेब से दे दिए। मैंने ये सोचा कि ये 10 रुपए पर गुजारा कर सकते और मैं अपनी तनख्वाह पर क्यों नहीं गुजारा कर सकता। इसीलिए मैं रोज़े रखने शुरू कर दिए। मैंने रोज़ा रखा, फिर मैंने सोचा 10 यौम मैं रोज़े रखूँगा। 10 यौम जब हो गए तो मैंने कहा कि पूरा महीना रोज़े रखूँगा। फिर मैंने सोचा कि एक दिन भी रोज़ा रखना और 10 दिन भी रखना। मैं लगातार मुतवातर रोज़ा रखता रहा। पिछले कितने अरसे से, कितने सालों से आप रोज़ रोज़े की हालत में ड्यूटी पर आते हैं और ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं? 12 साल से। यकम मुहर्रम को मुझे 12 साल पूरे हो जाएंगे। रोज़े की हालत में आप ड्यूटी सर अंजाम देते हैं तो कितना मुश्किल होता है रोज़े की हालत में दिन में पेट्रोलिंग करना, और ख़ास तौर पर नाकों पे जब आप इस गर्मी के मौसम में खड़े होते हैं तो कितना मुश्किल होता है इस चीज़ को मैनेज करना? मुझे कोई मुश्किल नहीं ये काम लगता, मुझे कोई परेशानी नहीं होती, मुझे भूख प्यास नहीं लगती। होटल से रोज़ा इफ्तार करता हूँ, सुबह सहरी के टाइम मैं पानी पी कर रोज़ा रखता हूँ। इधर खाना नहीं मिलता, होटल बंद होते हैं। रोज़ा जो है वो अल्लाह ताला की रज़ा के लिए रखता हूँ, किसी पर मैं एहसान नहीं करता और रखता रहूँगा। और ड्यूटी जो है वो मैं अपनी तनख्वाह लेता हूँ और ड्यूटी करनी है। आपके कितने बच्चे हैं? 6 बच्चे हैं। जितनी महंगाई है, कहते हैं कि तनख्वाह पे तो गुजारा ही नहीं हो सकता है, तो आप फिर किस तरह गुजारा कर रहे हैं? अल्लाह ताला की पाक ज़ात मुझे रिज़्क़ देती है, वो देता देता नहीं थकता और मैं रोज़े रखता रखता नहीं थकता। चौकी नवाकोट के 16 गांव हैं, 16 गांव में से कोई एक आदमी ये नहीं कह सकता कि मोहम्मद फ़ैल को मैंने 100 रुपया दिया है। और ना मैं कभी किसी से मुतालबा किया है। अपनी ड्यूटी भी देता हूँ, अपनी जेब से अपनी मोटरसाइकिल में तेल डलवाता हूँ। अपने साथियों को भी ये ही हिदायत करता हूँ, मत किसी से 1 रुपया लो, अपनी तनख्वाह पर गुजारा करो, अपने रब से मांगो, किसी से भीख मत मांगो। आप घर से दूर हैं और यहाँ पे ड्यूटी सर अंजाम देने के बाद आपकी क्या रूटीन होती है पुलिस स्टेशन में या किसी चौकी पे? जब आपकी ड्यूटी लगी होती है तो आपकी अमूमन रोज़मर्रा की क्या रूटीन होती है? रोज़ा इफ्तार करने के बाद गश्त पर जाता हूँ। 11 बजे मेरे साथी मुझे छुट्टी देते थे, मैं अल्लाह ताला की इबादत करता हूँ और इधर चौकी में हाजिर रहता हूँ। फैल साहब, आपको 38 साल हो गए हैं सर्विस करते हुए, तो बाकी आपकी कितनी ड्यूरेशन रहेगी रिटायर होने में? 4 माह। 4 माह बाद रिटायर होने वाले हैं। नए आने वाले नौजवानों को जो इस फोर्स में आ रहे हैं, जो पुलिस में आकर मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं, उनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? क्या उनको नसीहत करना चाहेंगे अपने एक्सपीरियंस के थ्रू? अपने साथियों से ये ही कहता हूँ, अल्लाह ताला की पाक ज़ात पर भरोसा करो, अल्लाह ताला से मांगो, अपनी ड्यूटी अच्छी सर अंजाम दो, किसी के साथ बुरा सलूक मत करो। जी नाज़रीन, मोहम्मद तुफ़ैल साहब की कहानी आपने उन्हीं की ज़ुबानी सुनी और ये पिछले 38 साल से डिस्ट्रिक्ट कसूर में मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन पर ड्यूटी करते आ रहे हैं और पिछले 12 साल से ये मुसलसल रोज़े की हालत में ड्यूटी कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक उनकी ज़िंदगी है, जब तक उनकी सांसें चल रही हैं और जब तक उनमें हिम्मत है, वो इसी तरह रोज़े रखते रहेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान इब्तिसाम चौधरी को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए डेली पाकिस्तान।